दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इजाज़त के पर्यायवाची शब्द समझेंगे। इजाज़त का मतलब होता है किसी को कोई परमिशन देना या कोई मंजूरी देना, यानी कि मान लीजिए हम किसी से ये पूछते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ऐसा कर लेते हैं, या आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी यहाँ से जा सकता हूँ क्या। इस तरीके की जो एक हम किसी से परमिशन या स्वीकृति लेते हैं तो उसको हिंदी में इजाज़त कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे परमिशन कह सकते हैं। तो परमिशन या इजाज़त के जो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं स्वीकृति, यानी कि किसी की जो एक्सेप्टेंस को भी एक तरीके से स्वीकृति कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वीकृति का मतलब है वो है परमिशन। और इसके अलावा मंजूरी जो है वो अप्रूवल भी होता है इंग्लिश में, लेकिन मंजूरी का मतलब किसी से कोई चीज़ मंजूर कराना, यानी उससे इसकी इजाज़त लेना, उसको भी मंजूरी कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी शब्दों को अलग अलग मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इजाज़त का जो पर्यायवाची शब्द है वो अनुमति भी होता है और आज्ञा भी होता है। आज्ञा जो है वो परमिशन भी होती है, जैसे कि अगर आप ये कहें आपको ये करने की आज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको ये करने की परमिशन नहीं है। लेकिन आज्ञा का मतलब ऑर्डर भी होता है कि आपको आज्ञा दी जाती है कि आप ऐसा करें, तो वहाँ पर ऑर्डर हो गया। तो इंग्लिश की तरह हिंदी में भी एक ही शब्द की अलग अलग सेंस होती हैं, जैसे इंग्लिश में होती हैं वैसे ही हिंदी में भी होती हैं। तो आज्ञा जो है वो इजाज़त भी होता है और आज्ञा जो है वो आदेश भी होता है। तो इजाज़त के पर्यायवाची शब्द हुए स्वीकृति, मंजूरी, अनुमति या आज्ञा। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।